वाई पूर्ण कुमार आईपीएस की सुसाइड को 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, मगर अब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जी हां, पूर्ण कुमार की आईएएस पत्नी ने आईपीएस अधिकारी का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया है। उन्होंने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। जब तक वो शर्तें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि वाई पूर्ण कुमार जी की बड़ी बेटी, जो कि अमेरिका में रहती हैं, वो अमेरिका से इंडिया वापस आ चुकी है, अपने घर पहुंच चुकी हैं। मगर बहुत ही दुखद घटना है कि एक आईपीएस अधिकारी को अपनी बात रखने के लिए अपनी जान देनी पड़ी, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई करवाने के लिए अपनी जान देनी पड़ी, उसे सुसाइड करना पड़ा। और यही कारण है कि वाई पूर्ण कुमार की पत्नी, आईएएस पत्नी ने उनका पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। उन्होंने 3 शर्तें रख दी हैं सरकार के सामने। जब तक वो पूर्ण नहीं होंगी तब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, तब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगी। उन्होंने पहली शर्त रखी है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, और बात जायज भी है, क्योंकि ये जो इल्जाम लगे हैं ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है। डीजीपी, आईएएस, बड़े आईपीएस, बड़े बड़े लेवल के अधिकारी हैं, ऊंची पहुंच के अधिकारी हैं। उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है, तो बात जाहिर सी है कि परिवार पर भी जिस तरह उनको मजबूर कर दिया गया आईपीएस पूर्ण चंद जी को कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, हो सकता है कल को परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाए। उन्होंने शर्त रखी है कि एफआईआर में जो त्रुटियां हैं, एफआईआर के अंदर जो त्रुटियां, जो कमियां हैं, जो सरकार हमेशा करती है कि अपने अधिकारियों को बचाने के लिए वो एफआईआर में गड़बड़ करती है, वही इसमें भी की गई है। तो उन्होंने कहा कि पहले एफआईआर में जो कमियां हैं वो कमियां पूरी की जाए, एफआईआर दोबारा की जाए, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। और तीसरी शर्त यह है कि इस केस की जांच हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी अगुवाई में होनी चाहिए। बात जायज भी है, क्योंकि एक आईपीएस ने सुसाइड किया है और बड़े बड़े अधिकारी पे इल्जाम लगे हैं, तो मामला साफ है कि ये उनकी शर्त जो है सरकार को माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ लगभग 10 से 15 वो अधिकारी हैं, खाली एफआईआर दर्ज होने से काम नहीं चलता, उनको कम से कम उनके पद से हटाया जाए। क्योंकि अगर वो अपने पद पे बने रहे तो जांच किस प्रकार की, जांच कैसी होगी? क्योंकि जांच में कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप होगा और जांच को कहीं ना कहीं नया मोड़ दे दिया जाएगा। बात सही है, क्योंकि आईपीएस अधिकारी की जो मौत हुई है और उसके परिवार ने जो मांगे रखी सरकार के सामने, उनकी मांगे जायज हैं। क्योंकि जब तक ये अधिकारी पद पर बने रहेंगे तब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं वाई पूर्ण कुमार की जो सुसाइड को, और अब तक उनकी डेड बॉडी उनके घर में है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो क्या सरकार उनकी पत्नी की द्वारा ये जो 3 शर्तें हैं मानती है, या फिर सत्ता के गलियारों में या शासन प्रशासन के गलियारों में जो हमेशा होता आया है वही इस केस में भी होगा आने वाला।